ईरान पर इजरायली हमले के 72 घंटे हो चुके हैं। इराक़ हमले में अब 406 ईरानियों की मौत हो चुकी है, जबकि 654 लोग घायल हैं। वहीं ईरानी हमले में अब तक 16 इजरायलियों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। पिछले 72 घंटों में इजरायल ने ईरान के हर मुमकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट पर हमला किया है। हालांकि तेहरान का कहना है कि इजरायली हमले में अब तक 224 मौतें हुई हैं। इनमें ज़्यादातर नागरिक। इजरायल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने अपने देश से तेहरान के बीच एयर कॉरिडोर बना लिया है, यानी कि इजरायली दावे के मुताबिक अब इजरायल की वायुसेना अपने देश से तेहरान तक बिना बाधा के उड़ान भर सकती है और हमले कर सकती है। इस बीच इजरायल ने ईरान पर सबसे ज़्यादा दूरी से हमला किया है। इजरायल की वायुसेना ने पूर्वी ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर एक ईरानी ईंधन भरने वाले विमान पर हमला किया, जो इजरायल से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद ये विमान आग की लपटों में आ गया और तबाह हो गया। ये ऑपरेशन राइजिंग लॉवन की शुरुआत के बाद से किया गया सबसे लंबी दूरी का हमला है। इजरायल सैनिक अड्डों को निशाना बनाने के बाद अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इजरायल ने तेहरान में मौजूद जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को ही उड़ा दिया है। IDF ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। आइए बताते हैं कि इजरायल ने पिछले 72 घंटों में ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया है। परमाणु ठिकाने। जंग की शुरुआत के साथ ही इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। इजरायली हमले का पहला टारगेट थे नतांज परमाणु साइट। इजरायल का दावा है कि उसके हमले में नतांज में यूरेनियम संवर्धन की मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने अल्फान और फोर्डो में भी परमाणु साइट पर हमला किया है। यहां पर हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि सैन्य ठिकाने। इजरायल ने न्यूक्लियर साइट के अलावा ईरान के मिलिट्री साइट पर भी हमला किया है और इसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तेहरान और अन्य शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिसमें मिसाइल उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं। दक्षिणी ईरान में एक रिफाइनरी में भारी विस्फोट हुआ है। तब्रेज और करमानशाह में 2 मिसाइल बेस पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इजरायली हमले में राजधानी तेहरान में भारी नुकसान की खबर है। कई रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट प्रभावित हुआ है। ईरान ने तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। 13-15 जून 2025 को इजरायली हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने की है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप साफ। इनमें आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC के खातम अल अंबिया, सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रमुख मेजर जनरल गुलाम अली रशीद, IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादे, ईरानी सशस्त्र बलों के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जनरल गुलाम रिजा मेहराबी, ईरानी सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रब्बानी मारे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मुहाकिक तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली शमखानी भी मारे गए हैं। इजरायली हमले में ईरान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का एक जेनरेशन ही खत्म। इसके अलावा इजरायल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार डाला है। इनमें भौतिक विज्ञानी मोहम्मद मेहदी तैराची, ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फेरेदौन अब्बासी दवानी, शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रमुख अब्दुल हामिद मिनुचेर, शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अहमद रेजा जोफ्गारी, अमीर हुसैन फकी, परमाणु वैज्ञानिक अली बकाट करीमी, परमाणु वैज्ञानिक मंसूर असगरी, परमाणु वैज्ञानिक सईद बोरजी शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु वैज्ञानिकों को मारकर इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायल को नुकसान। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 100-200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से कुछ ने आयरन डोम रक्षा प्रणाली को भेद दिया। इससे तेल अवीव में कई इमारतें और वाहन नष्ट हो गए। ईरानी हमले में तेल अवीव में तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक इजरायल में 16 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने मुख्य रूप से तेल अवीव, रमात गान, बैटियम और रेहोवोट में हमला किया है।
तेहरान टाइम्स के अनुसार सोमवार की सुबह सुबह ईरान ने इजरायल के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलों की दूसरी खेप दागी, जो संघर्ष की शुरुआत के बाद से 10वीं बमबारी थी। तेहरान टाइम्स का दावा है इसरो पहले आधी रात को ईरान ने नेगेव रेगिस्तान और किर्यात गत के साथ साथ हाइफा के अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाया, जिससे सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। हाइफा में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लगने की खबर है। हाइफा इजरायल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ से इजरायल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जब हाइफा पर गिरा ईरानी मिसाइल, ईरान का दावा है कि नेगेव रेगिस्तान, जो अक्सर ईरानी हमलों का टारगेट रहा है, में दोगुना परमाणु परिवार और गुप्त मिसाइलों की तैनाती होती है। ईरान की सेना ने इजरायल के रेहोवोट में स्थित वीजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया। इस अटैक में बिल्डिंग तबाह हो गई। इसके अलावा ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और कब्जे वाले क्षेत्रों में 150 से अधिक सैन्य एवं खुफिया स्थलों पर हमला किया था। ईरान की सेना ने इजरायल पर हमले के लिए शाहिद हाज कासिम मिसाइलों का उपयोग किया, जिनका वजन 660-1540 पाउंड था। हालांकि इजरायल की आयरन डोम और अमेरिकी सहायता ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया। कुछ मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल रहीं, लेकिन नुकसान सीमित रहा। ईरानी हमले के बाद इजरायल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने से लाखों लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं।